नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। राजधानी भोपाल में एक पोस्टर अब चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पोस्टर इसलिए चर्चाओं में आ गया कि इसमें सिर्फ हिंदुओं को काम देने और उन्हीं से काम लेने की बात कही गई है। होर्डिंग लगाने वालों का कहना है कि थूक जिहाद से बचने और हिंदुओं को आत्मनिर्भर बनाने ये सब किया गया है। अब इस पर भाजपा और कांग्रेस की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और मामला तूल पकड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने इस पोस्टर को हटवा दिया है, लेकिन चर्चा का विषय तो बन गया है। तो इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन देखेंगे पहले रिपोर्ट। हिंदुओं के लिए लगाए गए पोस्टर पर बवाल। पोस्टर के बाद सियासत में आया उबाल। कांग्रेस भाजपा नेताओं के आए बयान। वार पलटवार से शुरू हो गया घमासान। एमपी की राजधानी भोपाल में इन दिनों एक नौकरी देने वाला होर्डिंग चर्चा का विषय बन गया है। होर्डिंग को जहांगीराबाद चौराहे पर लगाया गया है। इस होर्डिंग में सिर्फ हिंदुओं से काम लेने और उन्हें ही काम देने की बात कही है। पोस्टर पर एक्सपर्ट्स के काम, नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं और इसमें यह भी संदेश दिया गया है कि जिन्हें ये काम सीखना है वो पोस्टर में लिखे नंबरों पर संपर्क कर काम सीख सकते हैं। भोपाल के खास चौराहे पर लगे इस पोस्टर ने खलबली मचा दी है। जिसको देखो वे इसी की चर्चा कर रहा है। इस पोस्टर को महिला जागोरी समिति की ओर से लगाया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि काम केवल हिंदू लोगों को ही दिया जाए। सबसे खास बात यह है कि इस होर्डिंग पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों के मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। महिला जागोरी समिति के मुताबिक हमारे यहाँ बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसके बाद यदा कदा असफल होने के बाद वे काम करने में शर्म महसूस करते हैं। हिंदू समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये होर्डिंग लगाई गई है। इस समिति के मेंबर्स घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदू समाज के लोगों से ही काम कराया जाए। होर्डिंग पर जिन लोगों के नाम लिखे हैं उनसे काम सीख भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे लोग हमारे समाज के लोगों से ही काम करवाएं। पोस्टर अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। भोपाल के जहांगीराबाद में एक पोस्टर लगा है और पोस्टर को आप देख सकते हैं जिसमें तमाम लोगों के नाम लिखे हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से कि ड्राइवर आपको चाहिए, प्लम्बर आपको चाहिए। और ये हिंदू पोस्टर लगाया है साधना नंदू यादव ने, उसमें लिखा है केवल हिंदू। यहाँ पर साधना हमारे साथ में है। साधना जी, आखिर ये पोस्टर क्यों लगाना पड़ा? ये पोस्टर इसलिए लगा है कि कुछ ऐसे लोगों के इसमें नाम है जो किसी कार्य को अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार, उन्हें काम नहीं मिलता। कारण ये है कि लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती, तो उनके नाम भी हमने यहाँ पर लिखे हैं और उनके जो नंबर है वो भी लिखे हैं, तो जिससे कि इन्हें काम मिले और इनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरे। लेकिन इसमें आपने सिर्फ केवल हिंदू ही लिखा है, लेकिन इलाका बहुत सारा मुस्लिम भी है, भोपाल में गंगा जमनी तहजीब भी है, केवल हिंदू। देखिए, यदि हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान लोग काम में पहले से ही आत्मनिर्भर है। हम देख रहे हैं कि हर काम उनके पास में है, चाहे वो पंचर का हुआ, चाहे कोई भी काम हुआ, है ना, मैकेनिक का काम हुआ, सब काम वही करते हैं। काम उनके पास रहता है और वो करते भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं वो लोग को उनकी जानकारी नहीं होती है, बाहर के लोगों को, और वो कहीं ना कहीं अपने आर्थिक स्थिति से जूझने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी काम मिले, यही मेरा उद्देश्य है। यही आपका उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं नाम जो हैं केवल हिंदुओं के आपने लिखे हैं, लेकिन रोजगार तो सभी को चाहिए ना। रोजगार सबको चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हिंदू समाज का व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के कारण वो जब उसको पुलिस की नौकरी में भर्ती होती तो वो कहीं ना कहीं असफल हो जाता है, या तो वो पढ़ाई ढंग से नहीं करता। और जो लोग ढंग से इस काम को करते हैं, तो हमारा सोचने का ये था कि हमारे हिंदू समाज के लोगों को ये काम, जो काम बहुत अच्छे से करता है, हम उसका नाम और उसके काम को प्रसारित करें। उसके नंबर भी लिखे हैं आपने? उनके नंबर भी लिखे हैं, हमने उनसे संपर्क किया और वो बहुत अच्छे से, उनके निपुणता से, बहुत अच्छे से, श्रद्धा पूर्वक उनका काम को करते हैं। पोस्टर से शुरू हुई हलचल के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हुई। कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई तो वहीं भाजपा नेताओं ने भी बयान दे दिए। आपको सुनवाते हैं कि इस पोस्टर के लाइमलाइट में आने के बाद किसकी क्या प्रतिक्रिया आई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देश में, मध्य प्रदेश में और खासकर हमारी राजधानी भोपाल, जहाँ पे गंगा जमुना तहजीब को माना जाता है और लगातार मिसाल भी रही है भोपाल शहर, रोजगार के नाम पर भी अब राजनीति होने लगी। लगातार जो होर्डिंग सामने आया है
उसमें लिखा हुआ जो है वो बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है कि इस वर्ग के लोगों को ही नौकरी मिलेगी और इस वर्ग के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बताता है कि ये संकीर्ण मानसिकता के लोग, जिनकी सोच बिल्कुल गिरती जा रही है और एक वर्ग विशेष के खिलाफ जो ये मुहिम चला रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये देश सबका है। ये देश हिंदू का भी है, ये देश मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सभी वर्गों का है। तो इस देश में रोजगार भी सबको मिलना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब राजनीति का शिकार, कहते हैं ना कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो अपनी राजनीति लगातार, उनके जो नेता भाषणबाजी करते हैं एक वर्ग विशेष के खिलाफ, वो ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं उसी को दर्शाता है वो पोस्टर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सबका साथ, सबका विकास और साझा प्रयास के मूल मंत्र पर काम करती है, लेकिन समाज की जो अपनी चेतना है, उसके अपने नियम कायदे हैं और समाज में प्रत्येक सामाजिक धार्मिक वर्ग को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो अगर कुछ हिंदू संगठनों ने इस प्रकार का सामाजिक आह्वान किया है तो उसको एक प्रकार से व्यक्तिगत और एक ग्रुप वश के उसमें देखना चाहिए। इसमें कहीं पर कोई राजनीतिक रंग नहीं है, यह मूलतः एक धार्मिक विषय है जिस पर धर्मगुरु और उस धर्म से जुड़े हुए लोग ही टिप्पणी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कई अल्पसंख्यक समुदायों में, इस्लाम में जैसे हलाला जैसी व्यवस्था होती है, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम होता है, उसी प्रकार से हिंदुओं को भी अपनी रीति रिवाजों को स्थापित करने की स्वायत्तता है जो संविधान सम्मत तरीके से उनको प्रदान की गई है। और संविधान के भीतर रह करके प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अपने विचारों को रखने के लिए सभी को आजादी है। कुल मिलाकर इस पोस्टर से शुरू हुई तकरार सामाजिक सरोकार के साथ सियासत पर कितना असर डालेगी, ये वक्त के गर्द में है, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों से सामाजिक समरसता और सद्भाव पर बड़ा असर पड़ता है। डेस्क रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिचय पहले करवाते हैं। कांग्रेस से प्रदेश के प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय धवले जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, देखिए, एक पोस्टर से इतनी सियासी हलचल पैदा हो जाती है, बात आ जाती है आरएसएस पर, बात आ जाती है भारतीय जनता पार्टी पर। आप लोग सीधे आरोप लगा देते हैं कि वो जिस तरीके से स्टैंड कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित है। क्या लगता है आपको? ये तो बहुत सारे पोस्टरबाजी होती रही है, थूक जिहाद, लोग अपने नाम लिखें, तो जिनका बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास नहीं है, जिनका विश्वास गोडसे की मानसिकता में, सावरकर की मानसिकता में है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। इस देश में एक फैटर्निटी करके भी भारत के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। फैटर्निटी का मतलब होता है हमारे बीच भाईचारा। तो भाईचारा भी बनाए रखना एक नागरिक का जैसे मौलिक अधिकार है, वैसे मौलिक कर्तव्य भी संविधान ने नियत की है। वो भाईचारा हमें बनाए रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ये हेट स्पीच जो है उसके लिए, उसके खिलाफ जो है एफआईआर दायर करे, जो नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ दायर करे। ये आवश्यकता नहीं थी ना कि केवल हिंदुओं को ही ये दिया जाए, ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं थी। आप फिजा खराब करना चाहते हैं पूरे शहर की, और कमजोर मुख्यमंत्री और कमजोर सरकार है, कमजोर प्रधानमंत्री हैं। जब से ये मोदी और शाह की सरकार आई है इस देश में यही हो रहा है। मॉब लिंचिंग हो रही है, नफरत की बातें हो रही हैं। इनके खुद के मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हैं, संविधान के खिलाफ बयान देते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। तो भोपाल जो है वो ये, इनको ये पता नहीं है कि ये भोपाल जो है ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, और ये सब काम जो है संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हमारे भाई बहनों से करवाते हैं। जितनी हेट स्पीच दिलवाएंगे ये पिछड़े वर्ग के लोगों से दिलवाएंगे, जितने ये पोस्टरबाजी कराएंगे ये पिछड़े वर्ग के लोगों से कराएंगे, ठीक है। मॉब लिंचिंग कराएंगे उसमें भी सब पिछड़े वर्ग के हमारे दलित लोगों से कराएंगे ये, ताकि दुश्मन बने वो, बाकी के लोग बचे रहे। तो ये जो मनुवादी लोग हैं इस समाज में, ये मनुस्मृति, जिन्होंने मनुस्मृति को अपना धार्मिक ग्रंथ समझ रखा है, जो कि वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। धार्मिक ग्रंथ तो हमारी रामायण है, गरुड़ पुराण है, वेद है, ठीक है, ये नहीं है। तो जो लोग इस तरीके की मानसिकता के साथ देश में अलगाव पैदा करना चाहते हैं, देश में एक गृह युद्ध जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, देश की छवि धूमिल करना चाहते हैं, हम लोग सदैव भाईचारे के साथ रहे,
आपने देखा कि कुंभ में जब अव्यवस्था फैली तो मंदिर, क्या मस्जिद और क्या मदरसा, वो क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सबने मिलके कुंभ के धार्मिक धर्मावलंबियों की सेवा की, उनको गर्म कपड़े दिए, उनको खाना दिया, पानी दिया, रहने के लिए आश्रय दिया, मस्जिदों में रहने के लिए आश्रय दिया, मदरसों में रहने के लिए आश्रय दिया, किसी ने जाति और धर्म नहीं पूछा। ठीक बात। ये मेरा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की जो भी फिजा खराब करेगा उसके खिलाफ मैं और मेरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी, और जितनी ताकत से होगा उतनी ताकत से हम लड़ेंगे इसमें। ठीक, हम लोग सब, और इस्तेमा आता है, इस्तेमे में हमारे हिंदू भाई जो है अपने कारोबार बंद कर देते हैं। अजय धबले जी से एक कमेंट ले लेते हैं। अजय धबले जी, एक मिनट। अगर इस्तेमे में हमारे हिंदू भाई लोग भी यही काम करते हैं, वो अपनी अपनी दुकानों के शटर बंद कर देते कि भाईजान 3 दिन की छुट्टी है अब हमारी, और जितने इस्तेमे में लोग आते हैं उनकी सहायता करते हैं, वो उनके घर के सामने गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, उनको उनके लिए टेंट लगवा देते हैं, तो वो लोग भी करते हैं। तो यही मेरा हिंदुस्तान है। ये जो फिजा खराब कर रहे हैं, ये जेब कतरे जो है, ये सत्ता में आ गए, जिनके घरों से कुंटलों से सोने चांदी निकल रहा है, लूट का माल निकल रहा है जनता का। तो ये एक इनकी जो टीम है वो जो है लोगों का ध्यान मोड़ती है, दूसरी टीम जो है वो जेब काटती है। बस ये वो चीज हो रही है। कोई इस देश में बिगड़ने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हिंदू को भी रोजगार मुसलमान देता है, मुसलमानों को भी रोजगार हिंदू देते हैं, और हम सब भाईचारे के साथ रहते आए और रहते रहेंगे। चल, तो अजय धबले जी क्या कहेंगे आप? देखिए, फिरोज सिद्दीकी कह रहे हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ये करता है, उनसे करवाया जाता है, और दूसरा जो है मंजे लेता है, जेब काटता है। कहने का मतलब ये है। अजय धबले जी, तो अजय धबले जी को दोबारा संपर्क किया जाए, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो खिलावन चंद्राकर जी, फिरोज सिद्दीकी जी ने देखिए स्पष्ट रूप से साफ बात कही कि क्यों ऐसा होता है। ये सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक जो हम मिसाल देते हैं भाईचारे की, गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है भोपाल। ऐसे में भोपाल के प्रमुख चौराहे पर यदि ऐसा पोस्टर लगाया जाता है तो निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी ऐसी बात है कि आप उसके लिए क्या कहें, शब्द भी नहीं है कि क्या कह सकते हैं। हालांकि फिरोज सिद्दीकी ने बड़े उसको एलेबोरेट करके बताया है। देखिए महन जी, मैं फिरोज जी के कई बातों से लगभग कहे तो 80-90% बातों से सहमत हूँ। निश्चित रूप से उनका कहना ठीक है। महन जी, मैं समझता हूँ कि समाज में 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो कट्टर इस्लामिक कहे जाते हैं और अपने इस्लाम धर्म के प्रति अपनी कट्टरता दिखा के सदैव जो है हिंदुओं के प्रति जहर घोलने का काम करते हैं। वैसे ही एक वर्ग जो है कट्टर हिंदू वर्ग है, जो किसी भी तरह से अपने विपरीत धर्म के खिलाफ वैमनस्यता फैला के अपना रोटी सेकना चाहते हैं। और एक तीसरा जो है जिसको हम सर्वधर्म समभाव के लोग कहते हैं, जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब के लोग कहते हैं, जो चाहते हैं कि सदैव आपस में भाईचारा रहे, मिलकर रहे लोग, और किसी तरह के कोई नफरत भरे बयान एक दूसरे के खिलाफ ना आए, न कृत्य हो इस तरह का, जो ये सोच रखने वाले लोग होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे में मुझे लगता है कि यदि हमें शांति चाहिए, समाज में समरसता चाहिए, तो निश्चित रूप से ऐसे दोनों वर्ग जो कट्टर हिंदू हैं और कट्टर जो इस्लामिक धर्म को मानकर जो है सदैव वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों का, ऐसे विचारधारा वाले लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, ताकि समाज में एक समरसता कायम हो सके और हम प्रगति के पथ पर निरंतर खुद की प्रगति, देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति, परिवार की प्रगति के पथ पर हम निरंतर आगे बढ़ सके। देखिए, ये जो उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, इस तरह की पोस्टरबाजी होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो पोस्टरबाजी हुई निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई न कोई उद्देश्य को लेकर की गई है, ताकि लोगों में जो है ये भ्रम फैले कि हिंदूवादी संगठन के द्वारा जिस तरह से की गई, वो हिंदूवादी संगठन ही कहूंगा मैं इसको, और उसके द्वारा जो की गई है कि हिंदुओं को ही काम पर रखे जाएंगे, उनके रोजगार
के संसाधनों को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में एक वर्ग विशेष को निश्चित रूप से चोट पहुंचा होगा और एक वर्ग समाज में जो है मैंने कहा कि एक विचारधारा के लोग जो है जो समानता चाहते हैं, समरसता चाहते हैं, जो विनम्रता से दूर रहना चाहते हैं, समाज को एक देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर ये चोट पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा करना निश्चित रूप से समाज में विभेद पैदा करने का एक बहुत बड़ा, लेकिन उनके अपने तर्क भी हैं खिलावन जी। उनके तर्क है कि भाई उनके तर्क है कि हम हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको कोई जानता नहीं, मतलब अज्ञानता के अभाव में यदि किसी को कॉल करते हैं तो हमने ये लिस्ट दे दी है, अब लोगों की इच्छा है भाई इनसे काम लें, हमारी तो यही अपील है, हम घर घर जाकर ये कह रहे हैं। और जो हिंदू समाज के बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर रह जाते हैं या फिर वो हिंदू समाज के जो लोग हैं वो इन कामों को, छोटे कामों को करने से परहेज करते हैं बच्चों के, तो उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि आप इन कामों से जोड़िए। तो ये एक पहल है। हालांकि फिरोज सिद्दीकी ने जो बात कही है उसका एक जवाब लिए लेते हैं। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश की भाजपा की। नेहा जी, एक पोस्टर लगता है उस पर सियासी बवाल बयानबाजी शुरू हो जाती है। ये पोस्टर पहले जैसे लगाया जाता है चौराहे पर राजधानी में, तो इसको समाज में विभेद करने की बात कहती है कांग्रेस के, आप बांट रहे हैं समाज को, एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये एजेंडा है, ये टारगेट कहीं और है, निशाने पर कोई और है, यानी एजेंडा कोई और चला रहा है। देखिए परोक्ष रूप से क्या सीधे तौर पर वो आरएसएस और भाजपा को निशाने पर लेते हैं, कांग्रेस के नेताओं के बयान भी हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे लगता है कि अगर हिंदू समाज की कोई चिंता कर रहा है और किसी ने अगर पोस्टर लगाया है कि हिंदुओं को सभी जगह काम दिया जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है? क्या फिरोज सिद्दीकी जी उसके खिलाफ है? मुझे लगता है कि सभी एक प्रकार से समानता की बात करते हैं और अगर हर व्यापार में कहीं ना कहीं हिंदू को स्थान मिलता है तो उसमें बुराई क्या है? आज अगर हमारी 80% आबादी हिंदुओं की है, सनातनियों की है, तो मुझे लगता है कि प्राथमिकता पे उस चीज को ध्यान में रखना भी चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी आबादी हिंदू है तो क्यों नहीं उस ओर सब ध्यान दें। पर एक जो भावना है, मूल भावना है जो निकल कर आई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी उससे इनकार नहीं करेगी। और अगर फिरोज सिद्दीकी जी को उससे कोई आपत्ति है या कांग्रेस को कोई आपत्ति है तो वो बता दें, क्योंकि हिंदुओं से घृणा करने के लिए तो कांग्रेस सबसे पहले तैयार बैठी रहती है, चाहे हिंदुओं को बोको हरम से तुलना करना हो या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ना हो या फिर भगवान राम को काल्पनिक बताने की बात हो या कुंभ को ऑर्थोडॉक्स सोच बताने की बात हो या गौ सेवकों पर गोले चलाने की बात हो, तो एक नहीं बहुत लंबी फहरिस्त है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस मामले में ज्यादा स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब एक पोस्टर लगा और पोस्टर में भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। बताइए फिरोज सिद्दीकी जी, पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? नेहा बग्गा जी पूछ रही हैं। भाई हम कहाँ कह रहे हैं हमारे पेट में दर्द है? अगर उनके पेट में दर्द नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, तो सरकार तो उनकी है। इससे पहले भी कोलार रोड में किसी ने लगा दिए थे 2-3 पोस्टर की केवल हिंदुओं की हम दिवाली उन्हीं के साथ मनाए जिनकी दिवाली है, उन्हीं की दुकानों से खरीदे जिनकी दिवाली है। पुलिस ने क्यों उतरवा दी? फिर अभी क्यों उतरवा दिए पुलिस ने पोस्टर? अगर आपत्तिजनक नहीं है और हिंदुओं की हितैषी है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर उनको उतार दो, उनको तो लगे रहने देना चाहिए पुलिस को। मुझे तो ये लग रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई कम की है। उनको जो भी आप संगठन बता रहे हैं, उस संगठन के जो अध्यक्ष हैं और उसके जो पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। किसी को ये अधिकार नहीं है इस देश में कि केवल मुस्लिम, केवल हिंदू, केवल सिख, केवल ईसाई का पोस्टर लगाएगा। आपका कोई धार्मिक संगठन है तो आप धार्मिक संगठन अपनी जगह काम करते हैं और उसमें तो सभी लोग उसी धर्म के होते हैं जिस धर्म के होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी सामाजिक संस्था अगर इस तरीके से घर घर जाके और नफरत फैला रही है और थूक जिहाद इसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को छोड़ा थोड़ा ही जाएगा। इनको तो सबको बंद करो थाने में, और जब थाने में बंद करके इनको लगाओगे ना लट, तब इनके दिमाग ठिकाने पे आ जाएंगे। ऐसे इस देश का भाईचारा बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। सब है, अगर गुरुद्वारे में लंगर चलता है तो लंगर में कोई ये नहीं पूछता है तुम हिंदू हो मुसलमान हो, जो आता है उसको खाना खिलाया जाता है।
ऐसे ही ये इस देश की रीति है और इस देश की रीति को इसी तरीके से चलाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब लोग भाईचारे के साथ एक साथ मिलजुल के रहते आए और यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारी तहजीब है, यही हमारी सनातनी संस्कृति है। इसलिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। आपको पोस्टर लगाना है, लगाइए, अच्छी बात है। अगर आप लोगों को रोजगार देना चाहते हैं दीजिए, बहुत अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आपको सांप्रदायिकता फैलाने की या बंटवारा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल कोई भी करे, चाहे वो केवल मुस्लिमों के लिए भी अगर कोई होगा तब भी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही खड़ी हो जाएगी। अगर कोई ऐसे पोस्टर लगाएगा कि केवल मुस्लिमों के लिए मुस्लिम ही आवेदन करे तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी। ये नहीं होता। हमारे यहाँ मंदिर के बाहर जो है मंदिर के बाहर जो है मुसलमान दुकान लगाते हैं और दरगाहों के बाहर हिंदू भाई हमारे दुकान लगाते हैं। और वो जो सामाजिक संगठन है जिन्होंने ये काम किया है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि तुमसे अच्छे तो बेचारे भिखारी हैं। कम से कम भिखारी ये नहीं देखते कि हम मंदिर के बाहर खड़े हैं, मस्जिद के बाहर खड़े हैं या हमारा धर्म क्या है। खड़े हो जाते हैं वो अपनी भी जो वो करते हैं। मैं उनके इस काम की सराहना नहीं करता, गलत काम है, उन्हें नहीं करना चाहिए, रोजगार ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम तुम तो भिखारियों से आपके नेता तो कहते हैं आरएसएस और भाजपा का एजेंडा है, उसको ही आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। सवाल ही नहीं है, वो तो दिख रहा है ना भाई। क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई इनके खिलाफ? वो तो माहौल खराब हो जाएगा अभी पूरे इलाके का, इसलिए पुलिस को तो मजबूरन उतारना पड़े कि अभी कौन नौकरी देगा, नौकरी दांव पे लगाएगा। लेकिन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? एफआईआर दर्ज करो, बंद करो अंदर थाने में इनको, तो भेजो जेल इनको। ठीक, ये होना चाहिए। ठीक, ये तो एक सिलसिला चालू हो गया है भोपाल में। ठीक। नेहा बग्गा जी, देखिए साफ कह रहे हैं फिरोज सिद्दीकी, ये नफरत फैलाने का काम है, ये भाईचारे को डिस्टर्ब करने का काम है। देखिए, अच्छा सा फिरोज भाई ने अभी कि जब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाते हैं तो हर कोई जाता है, लंगर लगती तो हर कोई उसको ग्रहण करता है। पर ये वैसे वर्षा दूसरी जगह आपको दिखता है क्या? वो तो काफिर की श्रेणी में आ जाएगा अगर उधर अंदर घुस गया या वहाँ खड़ा हो गया तो। कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू चला जाता है तो ये मूल अंतर है। ये यहाँ पर दिखाता है कि हिंदू क्या है और हिंदुओं को क्यों हर जगह व्याप्त तौर पर होने की आवश्यकता है और हिंदू को क्यों नौकरी की आवश्यकता है, ये भी बहुत अच्छे से दिखाता है। क्योंकि आज अगर हम 80% ना होते तो हमारा हाल भी सीरिया जैसा, अफगानिस्तान जैसा और अन्य देशों जैसा हो गया होता, जहाँ पर वो 80% है और हिंदू जिस तरीके से उनकी जनसंख्या कम हुई है, संहार हुआ है, जिस तरीके से उनका कत्लेआम हुआ है। और कांग्रेस पार्टी, मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के विचार जो है वो बहुत उच्च श्रेणी के हैं। क्योंकि कभी बोको हरम से तुलना कर देंगे तो कभी आईएसआईएस से कर देंगे, बहुत एक पर गोलियां चला देंगे। अगर इतने ही उदार हैं तो वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू को क्यों नहीं नौकरी देते? इतने ही उदार हैं तो जब मंदिरों में किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आता है तो वहां कहते हैं कि भाई कर्मचारी सफाई हो या कोई भी हो तो इसमें धर्म नहीं देखना चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस पार्टी का, जो तुष्टिकरण की नीति है कांग्रेस की और जो हिंदुओं के प्रति नफरत है, जो घृणा है, ये स्पष्ट दिखाती है। एक तरफ खुद फिरोज सिद्दीकी जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गुरुद्वारे का क्या परंपरा, क्या कल्चर और किस तरीके से उदारता के साथ बुलाया जाता है। तो ये वही है सिख कम्युनिटी, ये वही है हिंदू कम्युनिटी जो हर चीज को सहिष्णु तरीके से साथ लेकर चलती है, देश के लिए कुर्बान होती है, सर तन से जुदा अपने अपने हित के लिए नहीं करती। यदि सही है सब कुछ फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं तो फिर पोस्टर उतारा क्यों प्रशासन ने? लगा रहने देते। देखिए, कांग्रेस जैसे उपद्रवी लोग हैं जो समाज में इसको अलग नजरिए से देखकर एक घृणा की भावना फैलाने का काम करते हैं। आप भूल गए कि फ्रांस में एक कार्टून बना था और उस कार्टूनिस्ट, यहाँ पर इनके ही एक नेता आरिफ मसूद साहब दुनिया एक की बैठे हुए थे, वैसे यहाँ कुछ हो गया हो। तो ये जो कांग्रेस का कल्चर है और ये जो जिस प्रकार की मानसिकता है, ये स्पष्ट दिखाती है कि इन लोगों में जीरो टॉलरेंस है। जो ये गंगा जमुनी तहजीब की जो हिदायतें देते हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। हिंदू इन्हें चुनाव के समय याद आता है, पर अगर हिंदुओं की रोजगार की बात होगी, उस 80% के कामकाज की बात होगी तो ये सबसे पहले आकर उसका विरोध करेंगे और वही कर रहे हैं। आपने भाषा तो सुनी होगी कि अभी क्या कह रहे हैं, लठ मारो, उठा के पटको जेल के अंदर, होश ठिकाने आ जाएंगे। ये 80% जिस दिन जाग गया ना
तो इन्हें दिन में भी तारे दिखेंगे और रात में भी तारे दिखेंगे। फिरोज सिद्दीकी जी, देखिए आपको ही जिम्मेदार ठहरा रही है नेहा बग्गा जी के, कह रही हैं कि आप लोग इस तरीके से कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं इसलिए पोस्टर उतारना पड़ा। तो कम से कम मान तो लिया उन्होंने कि विपक्ष मजबूत है, ये तो मान लिया उन्होंने कि हम मोहब्बत की दुकान खोले हैं, ये तो मान लिया हमने। तो और तो कोई पोस्टर नहीं उतरवाया पूरे शहर में। ये मोहब्बत की दुकान बहुत सारे पोस्टर लगे हुए, प्रयागराज कुंभ के लगे हुए हैं, कांग्रेस ने भी प्रयागराज कुंभ के पोस्टर लगाए हैं, बहुत सारी जगह हम लोग भी प्रयागराज कुंभ में शिविर लगाए हुए हैं। मुस्लिम समाज ने भी वहाँ, हमने तो वीडियो देखे कि उन्होंने किस तरीके से लोगों को खाना दिया, मस्जिदों को, मदरसों को खोल दिया, वहाँ लोगों को कुंभ में आए जो धर्मावलंबी थे उनको आश्रय दिया, क्योंकि पूरी जो हिंदुवादी सरकार थी उसकी व्यवस्था तो फेल हो गई थी। वो तो 700 रुपए का मटका खरीद रही थी और 1.5 लाख रुपए में टेंट बेच रही थी और 100-200 करोड़ रुपए गुजराती इकट्ठा करके ले जा रहे थे। तो क्या करें, वो मुस्लिम समाज ने किया ना, तो वही तो हम कह रहे हैं कि हमारी गंगा जमुनी यही तो तहजीब है, उसी तहजीब की हम बात कर रहे हैं। नेहा बग्गा जी कह रहे हिंदू शिक्षक क्यों नहीं रखते फिर आप मदरसों में? और जो ये वही लोग हैं सर सन से जुदा, ठीक है, जो बोको हराम, जो तमाम चीजें की जो बातें करते हैं ना जो लोग, ये वही लोग हैं। जब से ये मोदी शाह है तभी से इस देश में ये वो सुन रहे हैं आपका, बहुत लठ मारे हैं लोगों में, जिनने भी ये बात की दोनों तरफ की है। दिग्विजय सिंह जी ने तो दोनों तरफ ठुकाई की है लोगों। और जितने आपके ये मदरसों के वो नेहा बग्गा जी का कहना है कि मदरसों में हिंदू शिक्षक तो वहाँ पर क्यों नहीं आप प्रस्तुत करते? अरे मदरसों में भाई हिंदू शिक्षक भी हैं, हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। देश के हमारे गुड़िया दाई की जो गली थी उसमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी तो मदरसों से पढ़ के ही आगे निकले और देश के राष्ट्रपति बने, एक महान नेता बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भी मदरसों से पढ़े और एक महान नेता बने देश के। शिक्षक रखेंगे कि कहाँ किसने कहा कि मदरसों में दूसरों को? खिलावन चंद्राकर जी से, ये तो शाश्वत डिबेट का मुद्दा है, कभी भी बैठेंगे। खिलावन चंद्राकर जी से एक सवाल ले लेते हैं। खिलावन जी, क्या कहेंगे आप कि एक पोस्टर से इतना सियासी उबाल और बवाल भी हो सकता है कि बहस का मुद्दा बन जाए? हाँ, निश्चित रूप से इस तरह के पोस्टर जो लगते हैं या तो जो समाज में वैमनस्यता फैलाने का प्रयास होती है, मुझे लगता है कि इस तरह का विरोध होना चाहिए और यदि इस पर बवाल मचा है तो निश्चित है मचना चाहिए था, मचा भी हुआ है। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि भाई हिंदुओं के लिए यदि हिंदू समाज जागृत होकर कुछ कर रहा है तो उसमें भी आपत्ति कांग्रेस की नहीं। इस तरह का नहीं होता जिस तरह से वैमनस्यता फैलाने के लिए पोस्टर लगाया गया, वैसा नहीं होता। मुझे तो लगता है जिस तरह से जैसे ही संज्ञान में आया पुलिस और प्रशासन के जिस तरह से तुरंत उस पोस्टर को हटाया गया, उसी तरह तेजी से जो है कार्रवाई भी होना चाहिए। जिनके लेकिन अब इस पोस्टर से एक नई बहस जिनने लगाए उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। इससे समाज में एक संदेश जाता है। इस पोस्टर से एक नई बहस तो देखिए छिड़ गई है। फिलहाल समय समाप्त होता है। बहुत शुक्रिया नेहा जी हमसे जुड़ने के लिए। फिरोज भाई आपका भी बहुत धन्यवाद और खिलावन जी आपका भी धन्यवाद। तो सबसे अहम बात यही कि एक पोस्टर और सियासी बवाल, कई सवाल के बाद बार, फिर पलट बार, अब यही चलता रहेगा सिलसिला और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।